बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस को साफ सूंघ जाता है। ये लूट की छूट थी जो सीधे तौर पर देखी गई थी। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए। चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया, सवाल यहाँ पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी इसको पैसा दिया, कितने इसके पाठक हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई जबकि अखबार चलाने के लिए दी गई थी। अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी हैं और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर हैं। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई, आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी, और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन वो भी फर्जी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस को साफ सूंघ जाता है। ये लूट की छूट थी जो सीधे तौर पर देखी गई थी। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए। चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया, सवाल यहाँ पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी इसको पैसा दिया, कितने इसके पाठक हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई जबकि अखबार चलाने के लिए दी गई थी। अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी हैं और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर हैं। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई, आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी, और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन वो भी फर्जी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस को साफ सूंघ जाता है। ये लूट की छूट थी जो सीधे तौर पर देखी गई थी। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए। चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया, सवाल यहाँ पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी इसको पैसा दिया, कितने इसके पाठक हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई जबकि अखबार चलाने के लिए दी गई थी। अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी हैं और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर हैं। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई, आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी, और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन वो भी फर्जी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस को साफ सूंघ जाता है। ये लूट की छूट थी जो सीधे तौर पर देखी गई थी। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए। चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया, सवाल यहाँ पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी इसको पैसा दिया, कितने इसके पाठक हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है।
और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई जबकि ये अखबार चलाने के लिए दी गई थी। अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी हैं और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर हैं। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई? आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन वो भी फर्जी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। ये लूट की छूट थी जो सीधे तौर पर देखी गई थी। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए। चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया, सवाल यहाँ पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी इसको पैसा दिया, कितने इसके पाठक हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई जबकि ये अखबार चलाने के लिए दी गई थी। अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी हैं और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर हैं। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई? आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन वो भी फर्जी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। ये लूट की छूट थी जो सीधे तौर पर देखी गई थी। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है, कांग्रेस परिवार के लिए। चाहे राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, एक तरह से एटीएम नेशनल हेराल्ड को और यंग इंडियंस को इन्होंने बनाया है। लेकिन हिमाचल के लोगों का पैसा नेशनल हेराल्ड को क्यों दिया गया, सवाल यहाँ पर है। दूसरा, कितनी और कांग्रेस की सरकारों ने इस नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गई थी इसको पैसा दिया, कितने इसके पाठक हैं, इस पे सवाल खड़ा होता है। और ये जो 2000 करोड़ रुपए की कम से कम संपत्ति है, ये कैसे यंग इंडियंस को दे दी गई जबकि ये अखबार चलाने के लिए दी गई थी। अब इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी हैं और इसी भ्रष्टाचार के मामले पर हैं। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई? आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन इनके आंकड़े कागजी हैं। जितनी कांग्रेस पार्टी फर्जी, उतने इनके आंकड़े फर्जी, उतने नेता फर्जी और उतना ही ये जो विरोध प्रदर्शन वो भी फर्जी है।